लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। सीएम योगी ने कहा कि इसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उन्होंने यूपी को अराजकता और माफियाओं से मुक्त किया, देश की अग्रणी व्यवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लिए गए संकल्प को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को करारा जवाब देगा। पुणे के डगड़ू शेठ गणपति मंदिर में पूजा के बाद नड्डा ने कहा कि देश को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमले का कड़ा जवाब देंगे और बहुत जल्द आतंकी और उनके आकाओं को भारत का जवाब मिल जाएगा। बहुत ही दुखदायी अमानवीय घटना घटने पर सारा देश उद्वेलित भी है, दुखी भी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि कल्पना से ज्यादा इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईश्वर उन्हें शक्ति देंगे और निश्चित रूप से इस उद्वेलित अवस्था में जो आशा देश ने प्रधानमंत्री से रखी है उसको हम पूरा करेंगे और ऐसे इस तरीके की घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, इस बात का भी हम सब लोगों को विश्वास है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी और उनके मंत्रियों के बयानों के आधार पर 3 विकल्पों पर चर्चा तेज है। पहला, रूस यूक्रेन युद्ध की तर्ज पर पीओके में स्पेशल ऑपरेशन, जिसे 7 से 10 दिन में पूरा करने का अनुमान है। दूसरा, पीओके में 700 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला, जो पिछली सर्जिकल एयर स्ट्राइक से कई गुना बड़ा होगा और इसमें जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से प्रहार किया जा सकता है। जबकि तीसरा, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अंदाज में पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकियों का सीक्रेट तरीके से सफाया। फिलहाल भारत का आने वाले दिनों में क्या एक्शन होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन पीओके के किस इलाके में आतंकियों के कितने लॉन्च पैड हैं, उनका नाम क्या है, इसकी पूरी पड़ताल भारतीय खुफिया एजेंसी ने कर ली है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में इस वक्त आतंकियों के कम से कम 17 ट्रेनिंग कैंप हैं और पीओके के अलग अलग इलाकों में 37 बड़े लॉन्चिंग पैड्स हैं। इन कैंपों में मुनीर की सेना आतंकियों को हथियार चलाने और पहलगाम जैसा हमला करने की ट्रेनिंग देती है। पीओके के मुजफ्फराबाद के अदब याजिद कैंप में पाकिस्तान की सेना की एसएसजी टीम ने आतंकियों को पहलगाम हमले की ट्रेनिंग दी। ये इलाके दुर्गम हैं, कहीं घना जंगल है तो कहीं बहती नदी की आड़ लेकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। पहलगाम के निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों को भी पाकिस्तान की सेना ने ही तैयार किया। सुरक्षा एजेंसियों को पाक सेना के मिलीभगत के सबूत मिले हैं। पाक सेना कई दिन से इसकी तैयारियों में जुटी थी। हिंदी खबर ने भी आपको दिखाया है कि कैसे पहलगाम हमले से ठीक 5 दिन पहले पीओके के रावलकोट में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हमास के आतंकियों का सम्मेलन हुआ। इसमें जैश चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने इन आतंकियों को फोन पर भारत पर आतंकी हमला करने के लिए उकसाया। लेकिन अब पाकिस्तान की सेना को आतंकियों के लॉन्च पैड के साथ ही खुद की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि पहलगाम अटैक के ठीक बाद हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन टीआरएफ अब ये कहने लगा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है।
जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया वो 4 या 5 उग्रवादी जो थे वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। उनकी मृत्यु निश्चित है, जितना भी टाइम लगे, और वो हमारे फौज से ही मरेंगे, तो उनको तो मार दिया जाएगा। उनके जो हैंडलर्स हैं उनको पकड़ के जेल में भेज देंगे। जो लोकल अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड सपोर्टर्स कश्मीर में है उनको पकड़ के सजा होगी। जो सपोर्टर्स पाकिस्तान में है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इससे बड़ी चीज हमको करने की आवश्यकता है। ये तो छोटे लेवल पर मोहर है, ये जैसे चेस पीसेस में पॉन्ड कहते हैं इनको। ये ऑपरेशन प्लान किसने किया और एग्जीक्यूट किसने करवाया, आदेश किसने किया? ये आईएसआई के बगैर और कोई नहीं कर सकता है। और अगर आईएसआई ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया तो डीजी आईएसआई कम से कम उसकी अथॉरिटी है। और अगर डीजी आईएसआई ने ये आदेश दिया है तो वो अपने सेना अध्यक्ष से परमिशन लेके ही किया होगा, और अगर सेना अध्यक्ष ने किया तो वो अपने प्रधानमंत्री से किया होगा। तो ये 3 लोग इसमें शामिल हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनके चीफ और उनके डीजी आईएसआई मुनीर। ये तीनों लोग शामिल हैं और इनको सजा लगाना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले हमला होता है, फिर टीआरएफ हमले की जिम्मेदारी लेता है, इसके बाद भारत कड़े और दमदार फैसले लेता है। पूरी दुनिया का सपोर्ट भारत को मिलता है। जब पाकिस्तान अकेला पड़ने लगता है तो वो बयान देना शुरू करता है कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने लश्कर को निर्देश दिया कि वो पहलगाम हमले को लेकर बयान जारी करे और हमले की जिम्मेदारी लेने वाले बयान से पलट जाए। आपको बता दें कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक मुखौटा आतंकी संगठन है जिसका इस्तेमाल लश्कर अपनी आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए करता है। ये साजिश सीमा पार से रची जाती है और खून से लाल होती है घाटी, सुलगता है धरती का स्वर्ग और दम तोड़ती है इंसानियत। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों की गर्दन तोड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर हेवी आर्टिलरी, सर्विलेंस और रडार सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। एलओसी से सटे इलाकों में आतंकी रूट पर सर्विलेंस और मजबूत किया गया है। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक के लिए भी स्पेशल फोर्स की टीम तैयार है। राष्ट्रीय राइफल्स की अतिरिक्त टीमों को आतंक विरोधी अभियान में लगाया गया है और सेना को खुली छूट दे दी गई है। कश्मीर में भी 130 विदेशी आतंकियों के एक्टिव होने की खबर है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सेना के 25 से ज्यादा ऑपरेशन जारी हैं। भारत की स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी है। ये इस वक्त काफी ऑपरेशन चल रहे हैं, जहां जहां पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको लॉन्च किया है। और इनको इन जितने भी टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं इन सब को सीक एंड डिस्ट्रॉय करना, और वो भारत की आर्मी और भारत की पैरामिलिट्री और जेएंडके पुलिस मिलकर करेंगे। इंडियन नेवी ने समंदर से पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया है। नौसेना ने समंदर में 5 युद्धपोत के साथ सोशल मीडिया में एक फोटो शेयर किया और कहा, एकता में ताकत होती है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सदैव तैयार और तत्पर हैं। वीडियो में पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए लिखा कि भारतीय सेना के लिए कोई मिशन बहुत दूर नहीं है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलवामा में सक्रिय आतंकवादियों के घरों को एक एक कर ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही सरहद पार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को भी मिट्टी में मिलाने की दिल्ली से लेकर कश्मीर तक तैयारी चल रही है। लेकिन इस बार हिंद के निशाने पर सिर्फ आतंकियों के लॉन्च पैड नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अगर सुधरना होता तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सुधर चुका होता। पीओके के आतंकियों का आका पाकिस्तान की सेना है। इस बार सीधे आतंक के रावण को भस्म किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।